पिछली क्लास में हमने देखा था कि दो आवेशों के बीच आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल लगता है। यदि हमें दो आवेश दिया जाए और पूछा जाए कि इन दोनों आवेशों के बीच कितना आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लग रहा है, तो उस बल का मान हम अपने अनुभव के आधार पर नहीं बता सकते। इस बल का मान ज्ञात करने के लिए कूलाम ने एक नियम दिया जिसे कहते हैं कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। माना दो आवेश Q तथा Q0 एक दूसरे से r दूरी पर हैं। एक आवेश Q है और दूसरा आवेश Q0 है। दोनों आवेशों को हमने स्मॉल r दूरी पर रखा है। अतः दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। माना इन दोनों के बीच F बल लग रहा है, तो बल F प्रोपोर्शनल Q0 अनुक्रमानुपाती का अर्थ होता है यदि एक राशि को बढ़ाया जाए तो दूसरी राशि बढ़ेगी। इसके विपरीत भी सत्य है, यदि एक राशि को घटाया जाए तो दूसरी राशि भी घटेगी। अर्थात यदि दोनों आवेशों के मान को बढ़ाया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल बढ़ेगा तथा दोनों आवेशों के मान को घटाया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल का मान कम होगा। क्योंकि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F प्रोपोर्शनल 1/r²। व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ होता है यदि किसी एक राशि को बढ़ाया जाए तो दूसरी राशि घटेगी तथा इसके विपरीत भी सत्य है, यदि दूसरी राशि को घटाया जाए तो पहली राशि बढ़ेगी। अर्थात यदि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को कम किया जाए तो इनके बीच लगने वाले बल का मान बढ़ेगा, जबकि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को बढ़ाया जाए तो इन दोनों के बीच लगने वाले बल का मान घटेगा। F प्रोपोर्शनल Q इंटू Q0 तथा दूसरा समीकरण है हमारा F प्रोपोर्शनल 1/r²। यदि दोनों समीकरण को मिलाया जाए तो आएगा F प्रोपोर्शनल Q0/r²। हमें पता है कि यदि प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है। अतः F बराबर 1/4πε0 के Q0/r²। 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे में कूलाम का स्क्वायर। अगर आपसे ये पूछा जाए यहाँ पे ε0 और क्या है, तो
अपसाइनल जीरो को बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता और इसका मान होता है 8.85 गुणित 10 पे ऋण 12 और इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर बटे में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। यदि के की बात किया जाए तो के इन दोनों आवेशों के बीच रखे गए माध्यम को प्रदर्शित करता है। यदि इन दोनों आवेश Q और Q0 के बीच कोई माध्यम न रखा हो तो इसे बोलेंगे निर्वात। यदि इनके बीच कोई धातु रखी हो तो बोलेंगे कि इसके बीच एक माध्यम रखा गया है धातु। यदि आपसे यह पूछा जाए कि के लिए के का मान यदि निर्वात हो तो हम रखेंगे 1 और यदि उन दोनों आवेशों के बीच माध्यम धातु हो तो के का मान हम रखेंगे इनफाइनाइट। हम देखते हैं कि यदि हमको दो आवेश दे दिए जाए उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी दिया जाए तो हम उनके बीच लगने वाले बल का मान ज्ञात कर सकते हैं।